जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। नाम प्रभु का पावन नाम। जय गुरुदेव। स्वामी जी महाराज सत्संग सुनाते हुए शाकाहारी सदाचारी बाल संघ पत्रिका के द्वारा बताए, जब जब महापुरुष आते हैं सारी मानव जीवात्माओं को आवाज लगाते हैं कि यह प्रदेश है, आप यहाँ रह नहीं सकते, जब समय पूरा होगा आपको जाना पड़ेगा, इसीलिए पहले से तैयारी कर लो। आप समझे नहीं, ये आपकी बात है। लोग कहते हैं कि महाप्रलय होगा, मुसलमान कहते हैं कि क़यामत के दिन खुदा रूहों को बचाएगा। खुदा ऐसे ही बख्शेगा। जब महाप्रलय होती है तो सत्कर्मी जीव, शुभ कर्मी जीव पहले उठा लिए जाते हैं, क्योंकि उनके चिथड़े बहुत कर्म रहते हैं। वो थोड़ी बहुत तकलीफ़ों से भुगतान कराकर ख़त्म करा दिए जाते हैं, पर जो कर्मी जीव हैं उनको बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं। पानी नहीं मिलता, अंत नहीं मिलता, पेड़ों की पत्तियां सूख जाती है, भूख प्यास से जीव तड़पने लगता है। भूख की आग ऐसी होती है कि माँ बाप बच्चों को मार कर खा जाए, बच्चे माँ बाप को मार कर खा जाए। भूख से तड़प तड़प कर शरीर छोड़ते हैं, यहाँ कोई रहेगा नहीं, सब सिमटा होता चला जाएगा। ये है महाप्रलय। जब तक नाम की धारा यहाँ रहेगी तब तक सुरते जीवात्माएं यहाँ रहेगी, क्योंकि नाम और शब्द की डोर पर ही सुरते यहाँ उतारी गई है। जब तक सुरते यहाँ रहेगी वह धारा टिकी रहेगी, क्योंकि वही तो सूरत को खींचती है। आपको वो दरवाजे पर बैठने की करनी है, उसके बाद गुरु की जो करना है वो करेगा। सच्चे मन से समझ लोगे कि तन धन सब गुरु को मैंने दे दिया तो बुराई से बचोगे, चाहे जैसे वे दो, ताकि ना तन से कोई बुरा काम बने ना धन से कोई बुरा काम बने। जब तक भेदी नहीं मिलेगा सच्चा नाम नहीं मिलेगा, और ना ही नाम अपने का फल मिलेगा। चाहे करोड़ों नाम बाहर जपते रहो, अंदर की आँख नहीं खुलेगी। तीसरी आँख सबके पास है, आपको उसे खोलने का अधिकार भी मिला है, पर भेदी मिलना चाहिए। यह सब आपको सत्संग से मालूम होगा। रामायण में लिखा है, जब कुछ काल करिए सत्संगा, तब हुई महाभ्रम भंगा। आए कुछ सुना फिर चले गए, इससे क्या फायदा होगा, इससे मोह भंग भी नहीं होगा। सत्संग तो सुनते नहीं हो, चले जा रहे हो। ऐसे ही हम देखते हैं कि सत्संग में लोग आते हैं, खड़े हो जाते हैं, फिर यह कहकर चले जाते हैं कि कहते तो ठीक है पर समझ में नहीं आता है। अरे बैठकर सुनो तो लो, अब कुछ समय में आएगा, कल कुछ समझोगे, फिर चाह उठेगी कि हम भी कुछ करें, फिर रो पड़ोगे कि हमें रास्ता बताइए। पर पहले सत्संग सुनना पड़ेगा, चाह उठेगी, राह मिलेगी, सब कुछ समझ में आ जाएगा। पर घर चलने की तैयारी कर लो। जो पिछले महात्मा कहकर गए हैं वही तो मैं भी कहता हूँ कि उन्होंने प्राप्त किया, तुम भी प्राप्त कर लो। जय गुरुदेव। मेरी कहानी भाग 6। एक ऑफिशियल दफ्तर काम से परमला मार्केट कश्मीर में खरीदारी करने गया हुआ था।
काम खत्म करके मैं लौटने ही वाला था कि वहाँ पर आर्मी के घेराबंदी कर दी और मुझे उठाकर अपनी गाड़ी में बिठा लिया। आर्मी सेना के हाथ जो लग गया तो उसका लौटना मुश्किल होता है। मैं मन ही मन स्वामी जी से प्रार्थना करने लगा। इतने में एक अधिकारी आया आर्मी का और उन लोगों को डांट कर बोला, इसको क्यों पकड़ा, ये अपना आदमी है, और मुझे उन लोगों ने फौरन छोड़ दिया। ऐसे ही एक दफ़ा अपने डिपार्टमेंट की बस से अपनी फैमिली व अन्य सवारियों के साथ बारमूला बाजार करने गए। 2 बजे दोपहर को बस को वापस जाना था। हम सब लोग अपनी खरीदारी करके बस में बैठे। जैसे ही बस चलने की हुई तो अचानक मिलिट्री आतंकवादियों ने हमारी बस के आगे खड़ी आर्मी की टुकड़ी पर अटैक हमला कर दिया। आर्मी ने जवाबी फायरिंग शुरू कर दी। हम बस के अंदर सीटों के नीचे झुक गए। मन ही मन हुजूर स्वामी जी से रक्षा की प्रार्थना की। ऑटोमेटिक राइफल से हजारों गोलियां चली, लेकिन ऐसी दया मालिक की रही कि एक भी गोली हमारी बस को नहीं लगी और हम सब सही सलामत रहे। एक दफ़ा डिपार्टमेंट कमेटी के साथ हम जा रहे थे, जिसके पास हमें जाना था। जब उससे रोड पर हम पहुँचे तो अचानक मैंने ड्राइवर को वहाँ न जाने की सलाह दी और बोला कि गाड़ी टर्न करने के बजाय सीधी जाने दो। बाकी लोगों ने एतराज़ किया, पर मैंने गाड़ी को टर्न नहीं होने दिया। इतने में एक बहुत ज़बरदस्त बम ब्लास्ट हुआ। बाद में पता चला कि बम ब्लास्ट वहीं हुआ था जहां हमें गाड़ी खड़ी करनी थी। स्वामी जी की अंतर में प्रेरणा और दया से हम लोग बाल बाल बच गए। एक बार दिल्ली में 21 दिन की कंप्यूटर ट्रेनिंग करके मैं जम्मू पहुंचा तो मालूम हुआ कि पूरी कश्मीर घाटी बंद है। मैंने जम्मू अपने ऑफिस में बात की तो उन्होंने कहा कि एक गाड़ी गंटोक मुल्ला भेजना है, जाना चाहो तो जा सकते हो। मैं चला गया। गाड़ी रात के 8 बजे बारमूला के करीब मिलिट्री पोस्ट पर चेक करने के लिए रोकी गई। चेक करके उन्होंने गाड़ी छोड़ दिया। फायरिंग की आवाज़ें लगातार आ रही थी। अब गाड़ी बारमूला क्रॉस करके 1 किलोमीटर आगे पहुंची तो गोरखा रेजिमेंट ने हमें रोका और गाड़ी को गन पॉइंट 2 की नोक पर ले लिया। एक अफसर ने गाड़ी के आगे कुछ दूरी पर रॉकेट लॉन्च फिट करवाया और ऑर्डर दिया कि जब मैं कहूं तो गाड़ी उड़ा देना। हमें नीचे उतारा गया। उसने एक लाठी जोर से मेरी बाईं टांग पर मारा और पूछा कि तुमको किसने छोड़ा। मैंने बताया कि एमपी पोस्ट ने हमको चेक करके छोड़ा है। वह फिर बोला कि तुमको कौन छोड़ा। मैंने अंग्रेजी में अपनी बात दोहराई क्योंकि मैंने सोचा कि वो हिंदी नहीं समझ रहा है। उसने फिर अपना रिवॉल्वर मेरी कनपट्टी पर जोर से लगाकर बोला कि तुमको कौन छोड़ा। मौत सामने खड़ी थी। मैंने मन ही मन फौरन स्वामी जी महाराज को मदद के लिए पुकारा। कुछ ही क्षणों में उसने अपना रिवॉल्वर हटा लिया, फिर रॉकेट लॉन्च हटा दिया और बोला कि वापस चले जाओ। अगर गुरु भगवान का सहारा ना होता तो हमारा राम नाम सत्य हो जाता। जय गुरुदेव। मेरा चोर जो मुझे मिले। महापुरुषों के समझाने के अपने अपने तरीके होते हैं। मन को रोकने की, पकड़ने की, उसको समझा बुझा कर आत्मा के घाट पर लाने की बात तभी महापुरुषों ने कही है। कबीर साहब कहते हैं कि दुनिया के लोग अपने अपने चोर को मार देते हैं, लेकिन मैं अपने चोर को खोजता हूँ, वह पकड़ में नहीं आता।
एक बार वो पकड़ में आ जाए तो मैं उस पर सब कुछ न्यौछावर कर दूं। वह चोर घट घट में बैठा काल का अंश, माया का एजेंट मन है, जो इंद्रियों के दरवाजे पर बैठकर संसार के भोगों की ओर दौड़ता रहता है। पाप पुण्य की गंदगी का बोझ जीवात्मा पर लादता रहता है और जीवात्मा एकदम ब्रीही और निर्बल सी होकर पड़ी गई। उसकी सारी ताकत को इसने भोगों में लगा दिया। सच बात तो ये है कि जब से जीवात्मा उतारी गई तब से मन इसके साथ लगाया गया। बड़े बड़े ऋषिवर मुनिवर ज्ञानी तपस्वी योगी जाति इस मन के ताव को न समझ सके। ये सबको नचाता रहा, भगाता रहा। जब से संत प्रकट हुए उन्होंने मन के पकड़ की बात कही। उन्होंने मन के गुण और अवगुण को देखा। जब उन्होंने जीवों को चेताया कि अगर मन साथ दे गया तो ये जीवात्मा अपनी खोई ताकत को फिर से जगा लेगी और अंतर्घाट पर बैठकर नाम की कमाई में लग सकेगी। इसीलिए महापुरुषों ने एक ही बात कही कि मन को सूरत के घाट पर रोक कर बैठो। मन रुकेगा, शरीर रुकेगा, भावनाएं रुकेगी, चित्त बनेगा, बुद्धि में विवेक होगा, तब आत्मा जागेगी, नाम के पकड़ेगी और जीते जी इस शरीर से अलग होकर अपने घर पहुँचेगी। और जब आत्मा जाग जाएगी तो वही मन को सबको नचा रहा है। आत्मा इसके हाथों विनाश होकर पड़ी हुई है, इसको अपने काबू में कर लेगी। कबीर साहब ने कहा कि मन कर बैल सूरत हरवाहा, जब चाहे तब ज्योति। मतलब यह कि आत्मा मन को अपने इशारे पर चलाएगी। वह मन वहाँ से आया है वहाँ पहुँच जाएगा तो वैसे भी मन शांत हो जाएगा। जय गुरुदेव बाबा ने कहा था कि मन की प्रवृत्ति भाग दौड़ की है, इसको ठोका पीटा जा सकता है, लेकिन इसकी गति रुक जाएगी तो साधना भी नहीं होगी। इसी भाग दौड़ में ये धीरे धीरे सूरत के घाट पर रुकने लगेगा तो उधर छलांग लगा देगा। संत मत की साधना में ही मन की पकड़ होती है। जैसे ही साधक बैठता है साधना में मन भाग दौड़ शुरू कर देता है। इससे वह मालूम होता है कि यह कहीं बंधा है, इसे खींचकर सूरत के घाट पर लाना चाहिए। संत मत की साधना में ही जीवात्मा को मन का साथ देना पड़ता है। मन साथ देगा फिर जीवात्मा अपना काम करने लगेगी। जिन जिन तत्वों ने जीवात्मा को भोर रखा था उन सबको उनके वचनों में पहुंचाती हुई गुरु की कृपा लेकर जीवात्मा अपनी मंजिल की तरफ चल पड़ती है। जय गुरुदेव।